हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके प्लस CS में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। राइट आंसर क्या होगा। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक बीमारी होती है, विटामिन ए की कमी से। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शंस हैं महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। सही जवाब क्या होगा। तो गोदान किसके द्वारा लिखी गई है। तो सही जवाब होगा प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है गोदान। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। सही जवाब क्या होगा। तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वह आपका चेन्नई बंदरगाह है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह। भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं। राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 9 राज्य। भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। सही जवाब क्या होगा। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह आपका श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है। आपके ऑप्शंस हैं गंगा, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। राइट आंसर क्या होगा। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या था। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम जो था वह विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। सही जवाब क्या होगा। तो भारत के किस राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है। तो यह आपका गुजरात राज्य है। भारत के गुजरात राज्य की जो तट रेखा है सबसे लंबी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सही जवाब क्या होगा। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है सबसे छोटी है। तो यह आपका गोवा राज्य है। गुजरात राज्य की जो तटरेखा है सबसे क्या है बड़ी है, और जो सबसे छोटी तटरेखा है वह आपका गोवा राज्य की है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लहुरा देव में मिला है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका या चीन।
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो यह आपका श्रीलंका देश है। श्रीलंका के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, श्रीलंका। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बना है? सही जवाब क्या होगा? तो शिव समुद्रम द्वीप जो है यह कावेरी नदी के द्वारा बना है, शिव समुद्रम द्वीप। भारत पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, भारत पाकिस्तान की सीमा को। भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत श्रीलंका की जो सीमा है यह मन्नार की खाड़ी से बनती है, भारत श्रीलंका की सीमा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वह बांग्लादेश के साथ है। कितनी है? तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई है? राइट आंसर क्या होगा? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है वह परवाल से हुई है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वह चंद्रदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वह वासुदेव चौहान था, चौहान वंश का संस्थापक। भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वह आपका हिंदी भाषा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी छोर है वह केप केमोरीन कहलाता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला स्किल इंडिया सेंटर खोला गया है वह संबलपुर में खोला गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांची का जो स्तूप है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? तो मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप को। पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कोंकण तट, कोरोमंडल तट, गोदावरी तट या मालाबार तट। राइट आंसर क्या होगा? तो पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वह कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पहला डिजिटल राज्य है वह आपका केरल राज्य है, भारत का पहला डिजिटल राज्य। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? तो यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित हुई है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में
कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सही जवाब होगा 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो आदम का जो पुल है यह भारत और श्रीलंका देशों के बीच स्थित है। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में प्रमुख बंदरगाह जो हैं वह आपके 13 हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाह। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या ताम्र पाषाण। सही जवाब क्या होगा? तो पशुपालन की जो शुरुआत है यह आपका नव पाषाण काल में हुई थी। पशुपालन की शुरुआत। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन। कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका कोसी नदी है। कौन सी नदी ज्वारमुखी बनाती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो ज्वारमुखी बनाती है? तो यह आपका नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी ज्वारमुखी बनाती है। भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा जो है यह गुजरती है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वह आपका कनिष्क था। कनिष्क ने किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? सही जवाब क्या होगा? तो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कनिष्क ने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर क्या होगा? तो कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं हरिद्वार, गंगोत्री, देवप्रयाग या ऋषिकेश। राइट आंसर क्या होगा? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है यह आपका देव प्रयाग में होता है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आपका पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।